नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के इस नए और ख़ास एपिसोड में। और मैं हूं आपकी होस्ट हिमांशी। और आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं बिहार बिल्डिंग बायलॉज से उठे समस्याओं के बारे में, जिसके कारण पूरे प्रदेश के रियल एस्टेट में बेचैनी सी मची है। सरकार द्वारा लाए गए बिहार बिल्डिंग बायलॉज के कारण पूरे सूबे में हलचल सी मची है। खासकर आवास के लिए अब इन बायलॉज में कुछ बदलाव की मांग होने लगी है। पिछले दिनों पटना ही नहीं, पूरे बिहार का बिल्डिंग बायलॉज जो सालों इंतजार के बाद सामने आया और लोगों की राय के लिए सरेआम किया गया, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार बिल्डिंग बायलॉज के नाम से चर्चा में आए इस दस्तावेज में अनेक बातें ऐसी हैं जिन पर लोगों का अलग अलग नजरिया है। आखिर इस बायलॉज की जरूरत पटना के लिए क्यों है और ऐसा क्या है इस बायलॉज में जिसने बहुतों की नींद उड़ा कर रख दी है? आज पटना के हालात को देखा जाए तो साफ है कि अधिकतर सुविधा यहाँ मौजूद है। आने जाने के लिए सड़क की बात हो या स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स की, हर तरफ इन चीजों की मौजूदगी दिखती है। हाँ, यह जरूर है कि शहर में इसके चलते आबादी का बढ़ना बदस्तूर जारी है और आबादी के बढ़ने का असर सबसे ज्यादा आवास पर ही पड़ा है। आवास उपलब्ध कराने की होड़ में मोहल्ले के मोहल्ले कई सुविधा से वंचित होते जा रहे हैं। इन हालातों में सुविधा के साथ जरूरी कदम हो गया है आवास की कीमत में कमी का होना। जिन लोगों ने भी इसको बिजनेस के रूप में रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट किया या फिर ऐसा कुछ काम किया, वो लाखों लाख में उन्होंने कमाया। बहुत तेजी से मार्केट बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आप अपार्टमेंट्स की बात कर लें या फिर अन्य बातों को कर लें, तो जिस तरह से अपार्टमेंट्स पटना में बढ़े हैं, और यूँ कहें कि जैसे कि अभी हाल में अपार्टमेंट्स में भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आए हैं कि आप अगर 20 फीट का आपका रोड है तो उसमें भी आप कितना फ्लोर ले जाएंगे, तो अभी कुछ पाबंदियां लगी हैं। लेकिन जिस तरह से धड़ल्ले से इसमें लोग लगे हुए थे और बनाए जा रहे थे, बिक्री किए जा रहे थे अपार्टमेंट्स के, कि यहाँ वहाँ आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं जा सकती अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो कुछ इसमें सरकार ने अपना कसा है शिकंजा और कुछ कमी आई है। लेकिन फिर भी रियल एस्टेट में कहें कि दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आज आम आदमी पटना की इस व्यवस्था से ज्यादा पिस रहा है। ऐसे लोग इस नए बिल्डिंग बायलॉज के आने का स्वागत ही नहीं करते हैं, बल्कि इसे आज की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। लोगों का मानना है कि पटना का नया बिल्डिंग बायलॉज नहीं रहने से यहाँ अव्यवस्था का जो आलम फैला था, आज उससे निपटना एक बड़ी जरूरत बन गई है। शहर के लोगों का मानना है कि रियल एस्टेट उद्योग आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा कमाई ने कई कमियों को भी उजागर किया है। ज्यादा कमाने की लालच में अधिकतर बिल्डर उन बुनियादी बातों को नजरअंदाज करते चले गए जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुविधा की कमी तो होती ही गई, लेकिन इसके उलट मकानों के दाम बढ़ते ही चले गए। ऐसे में जमीन पर उतारा गया बिहार बिल्डिंग बायलॉज इन सब बातों का कितना हल निकाल सकेगा, देखना दिलचस्प होगा। आप केवल ये बात कह लें कि हम योजनाओं का विकास कर रहे हैं, आप मनेर की बात कर लें, नौबतपुर की बात कर लें, या फिर अन्य जगहों मसौढ़ी तक की भी बात कर लें, तो सिर्फ बात कहने से नहीं होती है, उसका विस्तारीकरण भी उतना ही आवश्यक है। और जो हमें संसाधन चाहिए उन जगहों पर अगर विस्तारीकरण करते हैं तो आप उन सुविधाओं को, जो एक आम आदमी को सुविधा चाहिए रहने के लिए, उस और भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो सारी सुविधाएं जो आपको पटना में उपलब्ध हैं उन जगहों पर भी उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से यहाँ की भीड़ कम होगी और लोग और जगहों पर फैलेंगे, रहेंगे। ये बिल्डिंग बायलॉज ऐसा है जिसमें पटना के नए इलाकों के लिए बहुत गुंजाइश है। देखने में ऐसा लगता है कि इन बायलॉज का मकसद है कि पुराने इलाकों में नए भवन निर्माण होने देना ही नहीं है। एक तरफ जहां पटना अपने विकास के लिए छटपटा रहा है, वहीं जानकार इसके विकास के लिए एक अलग तरह की योजना की बात करते दिख रहे हैं। आवास के लिए की जाने वाली कोशिश वो सिरे से नकार भी नहीं रहे हैं, लेकिन
साथ ही इस दिशा में की जाने वाली कोशिश को काफी कम भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि सूबे की सरकार ने पहले आवास के लिए काम भी किया है, लेकिन वो नाकाफी रहा था। अब जरूरी है कि इस नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज पर काम सही से किया जाए, साथ ही सूबे के विकास के लिए प्रयत्नशील बिल्डरों की बात को भी ध्यान से सुना जाए। सूबे के विकास के लिए सरकार की पहल का स्वागत होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें सभी की भागीदारी निश्चित हो। 30 साल पहले से भी हमारे गवर्नमेंट ने कंकड़बाग का जो प्लान बसाया था, या उधर बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी का जो भी काम है, वो भी एक टाउनशिप का ही काम था, लेकिन किन्हीं हालातों से पिछले काफ़ी समय से इस पर रुका पड़ा हुआ है। अब प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही है, या कुछ और भी परेशानियाँ गवर्नमेंट की होती है, तो प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा। तो ये कोई नया शब्द नहीं है, अब प्राइवेट लोग टाउनशिप का निर्माण करेंगे, इसलिए ये टाउनशिप वर्ड का यूज हो रहा है। लेकिन ये तो पहले होते रहा है, और ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट मतलब कि जो टाउन्स के जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ डेवलपमेंट हो, उसी को हम लोग टाउनशिप का कॉन्सेप्ट कहते हैं। सूबे में मचे इस हलचल के बीच लोगों का कहना है कि बिहार के नए इलाकों के लिए ये बायलॉज तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बसे हुए पटना में इस बायलॉज के कारण भवन निर्माण का काम एकदम ही बंद हो जाएगा। करेंगे इन सब बातों पर चर्चा, पर यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा लाए गए बिहार बिल्डिंग बायलॉज की। रियल एस्टेट के दिग्गजों के साथ अगर आम आदमी की भी बात करें तो यह बात साफ निकलकर सामने आ रही है कि पटना अभी उस स्थिति में नहीं है जहां ऐसे बायलॉज कारगर सिद्ध हो सके। आज सूबे के बिल्डिंग बायलॉज पर सभी ने टकटकी लगा रखी है। इस बायलॉज से शहर के विकास की कल्पना को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। इस बायलॉज में हर चीज की व्यवस्था की गई है। आवासीय और गैर आवासीय भूमि की अलग अलग व्याख्या की गई है। किस भूखंड पर कैसा आवास बने और वहां सुविधा का स्वरूप कैसा हो, इसकी भी विस्तार से चर्चा की गई है। एक बात जो खास है इस बायलॉज में, वो है शहर की सड़कों की व्यवस्था। अब नए भवन निर्माण के लिए जरूरी है कि वहां सड़क की चौड़ाई भरपूर हो। कहने का मतलब, ऊंची इमारतों को बनाने से पहले सड़क की चौड़ाई देखना जरूरी है। यानी जितनी चौड़ी सड़क होगी उतनी ही ऊंची इमारत का निर्माण हो सकेगा। हम इस बात से हम लोग भी महसूस करते हैं 20 फीट से ऊपर पे बननी चाहिए। 25 फीट की रोड पे हो, 30 फीट की रोड पे, सड़क पे, चौड़ी सड़क पे बहुमंजिली इमारत की निर्माण होनी चाहिए। लेकिन जो अभी हम लोग जो वर्तमान जो प्रारूप आए हैं उपविधि के, इसमें तो ऐसी सड़क की चौड़ाई दिखाई गई है कि जो संभव ही नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि पटना में तो रोड ही नहीं है। 90 फीट, 100 फीट, 70 फीट, 60 फीट की रोड तो कोई है नहीं। आप अगर गिनेंगे तो बहुत काउंटेबल 1-2 रोड है, जैसे बेली रोड हो गए, तो एक बेली रोड छोड़ के कोई आपका 100 फीट से ऊपर की चौड़ाई की कोई रोड नहीं है। तो फिर एक कल्पना नहीं की जा सकती है कि पटना में अपार्टमेंट तभी नहीं बनेंगे। तो इसमें भी काफ़ी सुधार करने की जरूरत है। आज ज्यादातर बिल्डर का मानना है कि ऐसे नियम से कितना विकास हो पाएगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे दिशा निर्देश से सूबे का बहुत भला नहीं होगा। इस उद्योग से जुड़े कामगार ये भी मानने लगे हैं कि शहर का विकास करना है तो इस बायलॉज में काफी फेरबदल करने पड़ेंगे। इस शहर को सुधारने के लिए ऐसी बहुत सारी कोशिशों को करने की जरूरत है जिनकी वकालत बिल्डर के साथ यहाँ के आर्किटेक्ट भी करते हैं। लोगों का कहना है कि जब तक पटना की स्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती है, यानी पहले सरकार सभी सुविधा सहित जमीन उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक ऐसे बायलॉज का ज्यादा महत्व नहीं है। खुशी की बात है कि साल भर के लंबे अंतराल के बाद जो कि भवन निर्माण एकदम से रुक सा गया था, उसके बाद बहुत प्रतीक्षित बिल्डिंग बायलॉज नगर विकास विभाग द्वारा 14 तारीख को दिया गया है। ये स्वागत योग्य है, लेकिन
ये एक ख्वाब जैसा लगता है जहाँ हम रह रहे हैं। बायलॉज ऐसी होनी चाहिए, उसके भौगोलिक दृष्टि को देख करके ही उसका निर्माण किया जाना चाहिए। एक सुंदर घर का हम सोचेंगे, कल्पना करेंगे, या सुंदर शहर की कल्पना करेंगे, लेकिन जब तक वहाँ की फिजिबिलिटी नहीं देखेंगे, वहाँ जो भी भौगोलिक स्थिति है वो नहीं देखेंगे, उसका समायोजन नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छे शहर के निर्माण की कल्पना बेकार है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पटना अभी बहुत पीछे है। ऐसे में ये बिल्डिंग बायलॉज क्या सचमुच शहर को संवार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए सरकार को इसमें पॉजिटिव सोच अपनाने की ज़रूरत है। शहर के अनेक ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने इस बायलॉज से कई मंसूबे बांध रखे थे। पटना में विकास की जो गति है और सूबे के राजस्व में सबसे अधिक हिस्सेदारी जिसकी है, वो कृषि के बाद रियल एस्टेट की ही है। जाहिर सी बात है, जब किसी उद्योग की इतनी बड़ी हिस्सेदारी हो तो उसकी मांग भी कुछ ज्यादा ही होगी। देश में फिलहाल 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों की जरूरत है। साथ ही हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ये आवास की बड़ी जरूरत की भरपाई रियल एस्टेट के बूते की ही बात है। ऐसे में बिहार बिल्डिंग बायलॉज में ऐसी शर्तें कहीं विकास की गाड़ी को पटरी से ही न उतार दे और ये सूबा एक बार फिर उसी धीमी रफ्तार से बेतरतीब मकानों की श्रृंखला का गवाह न बन जाए। सभी जगह के बायलॉज के कट पेस्ट में ये एक नया कॉकटेल बन गया, जिसको कि न तो तर्क संगत कहेंगे न न्याय संगत कहेंगे। इस बायलॉज पर कार्य करना संभव ही नहीं है और जब कार्य की गति धीमी होगी तो वाजिब है कि राजस्व भी सरकार का घटेगा। आज जीडीपी में हमारा सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहता है रियल एस्टेट उद्योग का। एग्रीकल्चर कृषि के बाद हम सेकंड सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं। जब हम लोगों का कार्य बंद होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, राजस्व घटेगा। रजिस्ट्रेशन का जैसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी तेज़ी से संख्या में कमी आई है। एक तो शहर में वैसे ही ज़मीन की कमी, ऊपर से बिहार बिल्डिंग बायलॉज में FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो में कटौती के कारण आम आदमी के सपनों में भी कटौती हो गई है। ऐसे में आम आदमी का सपना कितना साकार हो पाएगा, यह समझा पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करेंगे इन सब बातों पर भी चर्चा, पर यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार बिल्डिंग बायलॉज के आने से पटना में जो माहौल बना है उसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। लोगों का मानना है कि सरकार और रियल एस्टेट कंपनियां दोनों अगर सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। विकास को तलाश रहा ये शहर किस तरह के बायलॉज की चाहत रख रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। बहुतों का ये मानना है कि ऐसे बायलॉज को लाने के साथ लोगों के जीवन स्तर को भी उठाने की जरूरत है। ये जरूरी है कि इस राज्य के लोगों को ढेर सारी सहूलियतों से नवाजा जाए। अभी इस शहर को जरूरत है बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ आधारभूत संरचना जैसे कल कारखानों के स्थापना की। ऐसा नहीं है कि सूबे में जमीन की कमी है। जरूरत है सरकार उन जगहों को चिन्हित कर नए सिरे से विकास की इबारत लिखे, यानी नए इलाकों का विकास इसी हिसाब से किया जाए, तभी इस बायलॉज का सही इस्तेमाल किया जा सकेगा। साल भर से आपका बिल्डिंग डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री आपका फल फूल रहा था, पूरा जीडीपी ग्रोथ आप दिखला रहे थे, वो इसी से दिख रहा था। और रोड, दो ही जगह आपका सीमेंट, कंक्रीट और सैंड और जो भी बिल्डिंग मटेरियल हैं, इसी में आपका कंजम्प्ट हो रहा है, सारे चीज़ इसी में लग रहे हैं। तो बिल्डिंग में तो रुक गया, अब सिर्फ रोड आपके चल रहे हैं। रोड भी आपका अपना काम है, सरकारी काम है, तो प्राइवेट तो टोटली बंद हो जाएगा। एक आदर्श और विकासवादी बायलॉज ही इस शहर के विकास को नया आयाम दे सकता है।
आज ऐसे कई बिल्डर हैं जिनकी करनी का खामियाजा बहुत लोग उठा रहे हैं। कोई नियामक और बिल्डिंग बायलॉज के नहीं रहने के कारण लोग धोखाधड़ी का सामना कर रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई का बड़ा हिस्सा बायलॉज के न रहने के चलते ही गंवा रहे हैं। कई ऐसे बिल्डर हैं जो अपने ब्रोशर में दिखाए गए चीजों को बुकिंग के समय नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका खामियाजा खरीदार को ही करना पड़ता है। शहर में आवास की कश्मकश के बीच कहीं ऐसा न हो कि ये बायलॉज भी सियासी दांव पेच में फंसकर लटक जाए। ये सही है कि इसमें सुधार की बहुत सारी गुंजाइश है। बिहार का कैपिटल है पटना और आसपास से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं अपने रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उस हिसाब से यहाँ तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतना डेवलप नहीं है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। अगर कुछ ज़्यादा सरकार इस पर ध्यान दे तो आसपास के गांव के लोगों को, यंग जनरेशन को काफ़ी रोज़गार का अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। अगर बाहर से भी कोई फॉरेन कंपनी यहाँ बिहार में आके इन्वेस्टमेंट करे, फैक्ट्रीज वगैरह खुले, तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वैसा अभी तक तो मैं तो नहीं सोचता हूँ कि कोई बाहर का कोई मल्टीनेशनल कंपनी या इस तरह कोई कंपनी यहाँ पे अपना कोई बेस स्थापित करना चाह रहा है। हो सकता है वो लोग भी सोचते हो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़ा रिलेक्टेंट है यहाँ पे आने के लिए। बिल्डिंग बायलॉज चाहे जैसे भी हों, पर इसमें सबसे अहम बात है सूबे के हर शहर का विकास। सरकार अगर कोशिश करे और भवन निर्माता अगर वादा खिलाफी करे तो क्या हो ऐसे बिल्डरों का इलाज और कहां करें इनकी शिकायत ताकि भवन निर्माण की राह में कोई रुकावट न आए। नया बायलॉज जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है तब तक पटना में निर्माण कार्य उसी पुराने बायलॉज पर ही होता रहेगा। निर्माण के इस काम में कुछ बिल्डर ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत में अपने ग्राहकों को धोखा देंगे ही। जाहिर है ऐसे में बचाव के लिए आम आदमी कहां जाए एक बड़ी समस्या बन जाती है। किसी भी तरह की समस्या जो जुड़ी है जमीन जायदाद से, उसका निदान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक शहर का नया बायलॉज पूरी तरह लागू नहीं हो जाता है, पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त करना ही बेहतर है। और भारत में इसको क्रांति के रूप में लाया गया 1986 में कानून बना करके, बिल्डिंग में तो रुक गया और इसमें बहुत सक्सेसफुल भी भारत में रहा है। दूसरे देशों के तुलना में यहाँ तो अच्छा इसको सक्सेस मिल रहा है। लेकिन इसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को पता नहीं है कि हमको जो ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो इससे निजात पाने के लिए इतना अच्छा कानून और इतने सरल तरीके से अपनी बात को रखने का जगह हर जिला में उपलब्ध है। तो जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य आयोग जो है, ये दोनों जगह पे कंज्यूमर जा सकते हैं और अपना शिकायत को रख करके और अपने शिकायतों के बदले में क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। सरकार का जो ये जो विंग है, जिस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट की व्यवस्था है और उसका अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट होता है, उसी तरह से पूरे राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम है, जहां जो कंज्यूमर है पार्टली पे पार्टली प्रॉमिस, कोई परचेज करता है, कोई सामान खरीदता है और उसमें ए के नाम पर बी का सेलिंग करता है, सही के बदले गलत चीज का सेलिंग करता है, या जीआईसी का मैटर है, जीआईसी इंश्योरेंस का मैटर है, इंश्योरेंस कराया, पॉलिसी कराया, कैजुअलिटी हुई, आफ्टर इंसिडेंट और एक्सीडेंट उसने पेमेंट उसने नहीं किया, वो लोग टर्न अप होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो मनी सूट में जो व्यवस्था थी, जो मनी सूट में जो डिले होता था, उसको रोकने का एक बहुत अच्छा एक विंग है, एक रास्ता है। तो आज हमने अपने प्रोग्राम के जरिए ये टटोलने की कोशिश की कि क्या है बिहार बिल्डिंग बायलॉज से उठी समस्याएं और क्या हो इनमें बुनियादी बदलाव। बिहार को नए बिल्डिंग बायलॉज की ज़रूरत है, मगर इसमें इतनी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए कि इसमें सबके लिए बराबर गुंजाइश हो।
आ गया है जाने का वक्त, पर जाते जाते आपको ये बता दूं कि अगर आपके मन में भी रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ समस्या या सुझाव है तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी realbazaar.etv@gmail.com। तो हमें रियल बाजार की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे बिहार बिल्डिंग बायलॉज की कुछ और समस्याओं को लेकर। नमस्कार।